Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have started the phylum Chordata and covered the class Urochordata and Cephalochordata. Today we will discuss about the Cyclostomata. Cyclostomata मतलब cyclo का मतलब circular, stoma that is for the mouth. तो इस क्लास में जो organisms हैं, ठीक है, उन सभी का कैसा माउथ है, सर्कुलर माउथ है और साइक्लोस्टोमेटा को फॉल्स फिशेस भी कहते हैं. क्या कहते हैं? फॉल्स फिशेस. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द साइक्लोस्टोमेटा, जो मेन एग्जांपल आता है दैट इज द पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे जिसको कहते हैं, एंड लैम्प्रे एंड द माइक्सीन दैट इज नोन एज द हैगफिश. ठीक है, ये दो मेन एग्जांपल हैं साइक्लोस्टोमेटा के. सो दे आर द जो-लेस फिशेस. सर्कुलर माउथ है लेकिन उसमें जबड़ा नहीं है, जो नहीं है, एग्नेथा टाइप है. ठीक है, एग्नेथा जिनका जो प्रेजेंट नहीं होता है. अभी ये जो साइक्लोस्टोमेटा के ऑर्गेनिज्म है ये बेसिकली कैसे होते हैं? मेराइन होते हैं, समुद्र के पानी में पाए जाते हैं, लेकिन स्पॉनिंग के लिए, ठीक है, अपना जो एग ले करने के लिए, स्पॉनिंग के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए ये फ्रेश वाटर में मूव कर जाते हैं. तो फिशेस दो तरह की माइग्रेशन शो करती हैं. अगर मेराइन वाटर में प्रेजेंट हैं एंड दे विल मूव टू द फ्रेश वाटर फॉर द स्पॉनिंग, और कुछ ऐसी फिशेस होती हैं जो फ्रेश वाटर में रहती हैं, हैबिटेट फ्रेश वाटर का है, लेकिन दे मूव टू द मेराइन वाटर फॉर द स्पॉनिंग. तो दो तरह की माइग्रेशन फिशेस के अंदर पाई जाती है. अगर मेराइन में रहती है और फ्रेश वाटर में चली जाती है स्पॉनिंग के लिए तो वो कहलाती है एनाड्रोमस टाइप ऑफ माइग्रेशन. लेकिन फ्रेश वाटर में है और मेराइन में चली जाएगी दैट इज कैटाड्रोमस टाइप ऑफ माइग्रेशन. क्या कहलाएगा? कैटाड्रोमस टाइप ऑफ माइग्रेशन. एनाड्रोमस मेराइन टू फ्रेश, कैटाड्रोमस फ्रेश टू मेराइन. तो जो साइक्लोस्टोमेटा है दे यूजुअली एनाड्रोमस टाइप ऑफ माइग्रेशन को शो करते हैं. मतलब मेराइन से फ्रेश वाटर में जाएंगे स्पॉनिंग के लिए, स्पॉनिंग करेंगे, लार्वा प्रोड्यूस होगा, उसके बाद क्या है, जो अडल्ट है वो मर जाएगा और लार्वा क्या है वो वापस से मेराइन वाटर में चला आएगा. दे आर इक्टोपैरासाइट एज वेल एज स्क्वेंजर्स. इक्टोपैरासाइट्स भी हैं और स्क्वेंजर्स की तरह भी ये वर्क करते हैं कुछ फिशेस. रेस्पिरेशन की बात करें सो दे हैव 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स. रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगी? 6 to 15 गिल स्लिट्स के थ्रू. ठीक है, दे हैव सकिंग सर्कुलर एंड अ जॉलेस माउथ, स्केल्स एंड द पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट. मछलियों में फिन होते हैं मूवमेंट लोकोमोशन के लिए, ठीक है, पेयर्ड फिन पाए जाते हैं, अनपेयर्ड भी होते हैं. तो जो साइक्लोस्टोमेटा है उसके अंदर क्या है, पेयर्ड फिन नहीं होते हैं. स्केल्स, जो मछली बनाते हो ना, जब बचपन में तुम्हें फिश बनाने के लिए दी जाती थी तो तुम ऐसे ऐसे करके उसमें स्केल्स बनाते थे, ठीक है, तो ये डर्मल स्केल्स होते हैं जो यूजुअली साइक्लोस्टोमेटा में प्रेजेंट नहीं होते हैं. हर्ट की बात करें तो 2 चैम्बर्ड हर्ट है जिसको वीनस हर्ट भी कहते हैं. क्या बोलते हैं? वीनस हर्ट. ठीक है, इनके अंदर सिर्फ एक ही नॉस्ट्रिल रहती है जिसको कहते हैं मोनोरहीनस. अगर एक ही नॉस्ट्रिल प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं मोनोरहीनस. ठीक है, और इंटरनल ईयर प्रेजेंट रहता है जिसके अंदर 1 to 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट रहती हैं. तो ये था क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में. नेक्स्ट इज अबाउट द सुपर क्लास फिशेस. पहले फिशेस के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, सारे फिशेस के, फिर उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, बॉनी फिशेस एंड द कार्टिलेजियस फिशेस. ठीक है, तो वो क्लास में आ जाएगा सुपर क्लास स्पीसीज. और उसी के बाद क्या है, ऑस्टियोक्थिसिस और कॉन्ट्रियोक्थिसिस दैट इज द बोनी एंड द कार्टिलेजियस फिशेस की 2 क्लासेस आएंगी. तो उनके जो मेन कैरेक्टर्स है वो हम लोग उनमें पढ़ लेंगे. अभी कंप्लीट जो जनरल कैरेक्टर्स है उनके बारे में डिस्कस करते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर क्लास स्पीसीज. सुपर क्लास बोले इसको, ठीक है, क्योंकि एक तो पीसीज आएगा, दूसरा टेट्रापोड्स आएगा. तो पीसेस में क्या है, सारी की सारी ट्रू फिशेस आती हैं. ऑल द ट्रू फिशेस कम अंडर द सुपर क्लास पीसेस. अब जो ज्योग्राफिकल टाइम स्केल होता है उस टाइम स्केल के अकॉर्डिंग पूरे पीरियड्स, एपोच, एरा होते हैं. तो उसमें क्या है, एक डिवोनियन पीरियड आता है, 12th क्लास में आप पढ़ोगे ये.
ठीक है, तो डिवोनियन पीरियड को फिशेस का गोल्डन पीरियड माना जाता है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, दैट डिवोनियन पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेस. नाउ व्हाट यू विल कॉल द स्टडी ऑफ द फिशेस, दैट इज इक्थियोलॉजी. क्या बोलते हैं? इक्थियोलॉजी. दे आर पोइकिलोथर्मस. पोइकिलोथर्मस का मतलब है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ठंडा खून होता है, मतलब they cannot regulate their internal temperatures, internal conditions. cold blooded इसलिए बोला जाता है कि जैसे हम लोग हैं, ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं तो हमें गर्मी लगती है तो हम पसीना, हमारी बॉडी पसीना छोड़ना शुरू कर देती है. हमें सर्दी लगती है तो शिवरिंग होनी शुरू हो जाती है, कांपना शुरू कर देते हैं. मतलब जैसा बाहर टेम्परेचर कंडीशन होता है उसी अकॉर्डिंग हम हमारी बॉडी को ढाल लेते हैं. तो ये कहलाते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स. लेकिन अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बाहरी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उनके अकॉर्डिंग अपने इंटरनल कंडीशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, मेंटेन नहीं कर पा रहे, इंटरनल कंडीशन जैसी थी वैसी की वैसी रहेंगी, चाहे बाहर कुछ भी चेंज होता रहे, चाहे सर्दी आए चाहे गर्मी आए, वो अपनी इंटरनल कंडीशंस को रेगुलेट नहीं कर सकते, इस तरह के एनिमल्स कहलाते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और पोइकिलोथर्मस. ठीक है, बॉडी की बात करें तो फिशेस की जो बॉडी यूजुअली लॉन्ग होती है, बोट शेप होती है या स्ट्रीम लाइंड बॉडी रहती है. ठीक है, स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं, डर्मल स्केल्स होते हैं, टेनॉइड टाइप के, प्लेकॉइड टाइप के, जो हम बोनी और कार्टिलेजियस फिशेस का डिफरेंस करेंगे उसमें अच्छे से पढ़ेंगे. लेकिन कुछ ऐसे फिशेस हैं जो स्केललेस होती हैं लेकिन वो ट्रू फिशेस हैं, लाइक द कैटफिश एंड द टॉर्पेडो. दे हैव वीनस हर्ट. अब बोलोगे कि मैम इसको वीनस हर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. हार्ट के अंदर क्या आता है? सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब सिंगल सर्कुलेशन होगी, सिर्फ एक ही बार हार्ट के अंदर ब्लड एंटर होगा. जैसे हार्ट है, ठीक है, अब फिशेस के अंदर तो गिल्स होती है रेस्पिरेशन के लिए, और बॉडी सेल या बॉडी टिश्यू की हम बात करेंगे. तो बॉडी सेल से क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, वो आ जाएगा हार्ट के पास. CO2 लिख देती हूँ, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब हार्ट उसको भेज देगा गिल्स के पास कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करो और ऑक्सीजन को ऐड करो. अब गिल्स क्या करेंगी, इसको हार्ट के पास वापस भेजने की बजाय बॉडी के पास ट्रांसफर कर देती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को. तो हार्ट में तो सिर्फ एक ही बार ब्लड एंटर हुआ, दिस इज नॉन एज सिंगल सर्कुलेशन. ठीक है, बॉडी से हार्ट, हार्ट से गिल्स, एंड गिल्स से डायरेक्ट बॉडी सेल टिश्यूज के पास चला जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब सर्कुलेशन है तो हार्ट की हमने बात कर ली, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन रहता है कि RBC का, कि जो रेड ब्लड सेल हैं वो यूजुअली न्यूक्लिएटेड होती हैं पीसेस में, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है. हमारी में नहीं होता, लेकिन क्या है, जो फिशेज हैं उनकी RBC के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है. अब सर्कुलेशन के साथ साथ इसमें पोर्टल सिस्टम भी होता है. अब बोलोगे कि ये पोर्टल सिस्टम क्या होता है? मतलब कोई भी ऑर्गन, कोई भी बॉडी का ऑर्गन सिस्टम हार्ट के पास डायरेक्टली ब्लड को भेजने की बजाय अगर किसी दूसरे ऑर्गन के पास भेजे और उससे फिर हार्ट के पास जाए, वो पोर्टल सिस्टम कहलाता है. ठीक है, डायरेक्ट हार्ट के पास जाने की बजाय अगर किसी दूसरे ऑर्गन के पास वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, दैट इज नॉन एज द पोर्टल सिस्टम. तो फिशेज में 3 टाइप के पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं, हाइपोफाइसियल, हेपेटिक एंड द रीनल पोर्टल सिस्टम. देखो, हेपेटिक का मतलब क्या है, यहाँ पे लीवर, हेपेटिक वर्ड इज फॉर द लीवर. तो क्या होता है, पहला जो ऑर्गन है यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल होती है. क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल क्या करता है, अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भेज देता है लीवर के पास. कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड. ठीक है, और फिर जो लीवर क्या हो गया, सेकेंड ऑर्गन हो गया, और फिर लीवर इसको भेजेगा हार्ट के पास. हाइपोफाइसियल में हाइपोथैलेमस इज द फर्स्ट ऑर्गन जो भेजेगा पिट्यूटरी के पास, और पिट्यूटरी से जाएगा हार्ट के पास. ठीक है, नेक्स्ट दैट इज द रीनल. रीनल का मतलब किडनी. रीनल किसके लिए यूज करते हैं? किडनी के लिए. तो जो लोअर पार्ट है, ठीक है, या जो टेल पार्ट है बॉडी का,
वो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगा किडनी के पास और किडनी फिर उसको ट्रांसफर कर देगी हार्ट के पास। मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा रहा है फिर हार्ट के पास जाएगा, डायरेक्टली हार्ट के पास ब्लड एंटर नहीं कर रहा। दैट इज द पोर्टल सिस्टम। एक्सक्रीशन की बात करूं तो मेसोनेफ्रिक किडनीज के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। लोकोमोशन फिन्स के थ्रू होता है, पेयर्ड अनपेयर्ड फिन्स रहती है जो लोकोमोशन में हेल्प करती है। पेक्टोरल, ठीक है, पेक्टोरल हो गया, पेल्विक फिन्स होगी जो मूवमेंट में लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। तो ये था जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, पिसेस को हम 2 क्लास में डिवाइड करेंगे, ऑस्टियोथिसिस एंड द कॉन्ड्रिक्थिसिस। ओस्टियो बोन के लिए यूज करते हैं, कॉन्ड्री दैट इज फॉर द कार्टिलेजेस। तो ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, जो मेन डिफरेंस है ना वो मैं आपको बता दूंगी, जो एग्जैक्ट जो एनसीईआरटी में है, जो इम्पोर्टेंट है याद करने। उसके अलावा बहुत सारे जो डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, अराउंड 20 to 22 डिफरेंसेस हैं बोनी और कार्टिलेजेस फिशेस में, वो आपको मिल जाएंगे नोट्स में, ठीक है, जो बिल्कुल एकदम इम्पॉर्टेंट हैं, जो मस्ट हैं याद करने, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट वाले। वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और एक्स्ट्रा आप क्या है नोट्स के थ्रू पढ़ सकते हो। ओके, so that's it for today. If you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.